नहीं 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 नहीं, वो चोरी करवा रहे थे। जब चोरी होगी तो बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं। आरएसएस एक गिरोह ही है। भय मार महादेव के सिवा किसी का भय है ही नहीं इस जीवन में। दुनिया में जो भी मोहम्मद को, कुरान को और इस्लाम को अपना मानता है, उसको मैं अपना शत्रु मानता हूँ। उन्हें परमवीर चक्र केवल इसलिए दे दिया कि वो मुसलमान थे। भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। इसमें महाराज जी एक चीज ये भी सामने आई कि ये जो पूरा प्रकरण है पहले से चल रहा था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोगों ने आंख मूंद कर रखी अपनी और ये काम को होने दिया गया, लीपापोती करने का प्रयास भी किया गया। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ ये लीपापोती की गई? नहीं 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 चौहान साहब, बिल्कुल नहीं। वो चोरी करवा रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में मंदिर का पैसा मंदिर से बाहर जा रहा था। कुछ हिस्सा छोटे वाले लोगों ने ले लिया। जब चोरी होगी तो बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं। जी बिल्कुल। आप जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया जा रहा है, ये तो सत्य है ही नहीं। ये लोग चोरी करवा रहे थे, एक निश्चित धन निकलवा के ये कहीं भेज रहे थे। सारे लोग तथाकथित बहुत ईमानदार लोग जो हैं, ये जो ट्रस्टी हैं, चोरी ये करवा रहे थे। चोरी उन 8 लोगों ने नहीं की है, उन लोगों ने तो चोरी का थोड़ा सा हिस्सा ले लिया है। ये आंख मूंदे नहीं बैठे थे। ये असली चोर यही हैं, चोरों के सरदार यही हैं। और उनसे भी बड़े इनके बॉसेस वो हैं जो अलग ऑफिसों में बैठे हुए हैं, जो इस देश को चला रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, या कोई एक बात ये भी उठ के आई कि एक गिरोह की तरह ये लोग काम कर रहे थे? आरएसएस एक गिरोह ही है। आरएसएस जो जितनी भी कॉपी करता है वो इस्लाम की कॉपी करता है। आरएसएस एक गिरोह ही है, लेकिन इस्लाम जो है हत्यारों का गिरोह है, बलात्कारियों का गिरोह है। आरएसएस दलालों का गिरोह है, टुच्चे वाले चोरों का गिरोह है, ठगों का गिरोह है। आरएसएस हत्यारों का शिकारियों का गिरोह नहीं है। आरएसएस जो है छोटे जो टुच्चे टाइप के ठग होते हैं उनका गिरोह है। तो मैं तो आरएसएस को अच्छी तरह से जानता हूं। तो टुच्चे टाइप के ठग हैं। इनमें एक योगी को छोड़ दें आप, पूरी बीजेपी में, आरएसएस में, इनमें तो कोई मानव है ही नहीं। वो एक योगी है इसलिए उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो व्यक्ति आज अरे क्या बात कर रहे हैं यार, भय मार महादेव के सिवा किसी का भय है ही नहीं इस जीवन में। अगर मुझे लगता है योगी जी अपराधी, नहीं, मैं भारत में एक ही नेता को सम्मान के योग्य मानता हूं। देखिए, मेरा जीवन का सिद्धांत है, जो मेरे दुश्मन को अपना दुश्मन मानता मैं उसे अपना मानता हूं। और मेरा दुश्मन जो पहले नंबर का वो है मोहम्मद, कुरान और इस्लाम। दुनिया में जो भी मोहम्मद को, कुरान को और इस्लाम को अपना मानता है, उसको मैं अपना शत्रु मानता हूं। और जो इन्हें मानने वालों को अपना मानता है उसे मैं अपना शत्रु मानता हूं। और दुनिया में जो भी मोहम्मद से, कुरान से और इस्लाम से नफरत करता है वो मेरा भाई है। उसके हर उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, इतनी नफरत आपके मन में है उनके प्रति, है मुसलमानों के प्रति है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में मुसलमान जिन्होंने बहुत देश का नाम भी ऊंचा किया है, जैसे कि अब्दुल कलाम साहब। मेरी पूरी वीडियो है, मैं इसमें तुम्हें इसलिए नहीं करना चाहता कि तुम जेल में भेज देंगे। मुझे नहीं भेजेंगे, तुम्हें जेल में भेज देंगे। लेकिन सबको एक ही तराजू में तोल देना क्या सही है? बड़ा जिसका आपने अभी नाम लिया, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। मानव जाति में इतने नहीं हुए। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मेरे पास का पूरा रिकॉर्ड है, मैं इसलिए कह रहा हूं। लेकिन ये बातें आप लोगों की समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपने जो है इस बात को मन में आपके में भर दिया गया है कि वो, मतलब जो भी भर दिया गया है। और यहाँ ऐसे लोगों को परमवीर चक्र दिए गए जो भागते हुए मारे गए। उन्हें परमवीर चक्र केवल इसलिए दे दिया कि वो मुसलमान थे। और कांग्रेस की सरकार चाहती थी कि भाई एक आध मुसलमान को भी परमवीर चक्र दो। इस देश में भारत रत्न भी केवल इसलिए दे दिया गया क्योंकि उससे सब डर गए थे। जिसे आप, मतलब, अब चलिए मैं इस बात को बात नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर आप पे मुकदमा लगे, मेरे पे मुकदमा लड़ाए, या आप इसे दिखा ना पाओ तो फिर अपना समय व्यर्थ करना बेकार है। लेकिन जिन्हें आप बहुत बड़ा मानते हैं वो अंदर से बहुत बड़े जिहादी हैं, और वो आम जिहादी से बड़े जिहादी हैं। चलिए हम आपके अपने मुद्दों पर आते हैं, चर्चा करते हैं। मंदिर की बात हमने काफी कर ली है। आप महाराज जी बहुत मुखरता से अपनी बात को रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लव जिहाद को लेकर अपनी बात रखते हैं, आप धर्मांतरण को लेकर अपनी बात रखते हैं जी, और कई तरह की जिहाद हमारे देश में हो रही है उनको लेकर रखते हैं। अभी की अगर स्थिति की बात करूं तो भारत किस दिशा में जा रहा है, आपका क्या रुख है? भारत बहुत तेजी से महाविनाश की तरफ जा रहा है, सर्वनाश की तरफ जा रहा है। देखिए, भारत पे अभी की जो हमारी हिंदुओं की स्थिति है, उससे मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा।
भारत का प्रधानमंत्री जिस दिन मुसलमान बनेगा, केवल 20 साल के अंदर 40% हिंदू मर्दों का कत्ल हो जाएगा। लेकिन आप जो ये बात बोल रहे हैं मुझे आधारहीन लगती है। दूसरा ये कि जिस तरीके से सरकार लगातार हिंदुत्व को लेकर काम कर रही है, जैसे कि जो भी नहीं बताओ ना, देखिए, मुझे काम बताओ ना। मैं राजनीतिक इंसान नहीं, नहीं आप हूं, मैं पत्रकार नहीं, हूं, पत्रकार है ना, मैं तो पत्रकार आप हूं। सरकार के मुझे वो काम गिनवाइए जिससे इस्लाम का जिहाद बाल बराबर भी कमजोर हुआ हो और सनातन धर्म देखिए, मजबूत हुआ। मैं ना तो उनका प्रचार करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं, नहीं, लेकिन सरकार पत्रकार का एक काम है ना, आप कह रहे हैं कि जिस हाँ। तरह सनातन धर्म का काम सरकारें कर रही हैं, नहीं तो कर मुझे रही है, वो दिखाती हैं, हाँ ऐसा दिखा कि रही है हाँ, तो झूठ बोल हम रही कर है, वो फ्रॉड झूठ है। बोल रही है, सच मैंने बोल आपको रही है। आरएसएस की अभी परिभाषा दी है, उनकी वो फ्रॉड है। प्रेरोगेटिव है। अगर आप कुछ अपनी बात बोल रहे हैं तो आपका प्रेरोगेटिव, आप क्या बोल रहे हैं, मैं उसको जी। काउंटर नहीं कर रहा, लेकिन हाँ आपकी बात समझ रहा हूँ। तो देखिए फिर जो उनकी बात है मैं देखिए, उनको समझ रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना हिंदू कमजोर हुआ है, इतना हिंदू किसी सरकार में कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि हर सरकार में ऐसे लोग थे जो उन सरकारों के खतरों के प्रति हिंदुओं को बता रहे थे कि भाई ये लोग जो बैठे हुए हैं, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है और नेहरू था, गांधी था, कि भाई मुसलमान से मिलके ये तुम्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं।